हम आए हैं जगदीशपुरा और हमारी आदरणीय एसपी उपासना यादव जी ने हमारी एक टीम बनाई हुई है। आप सबको इसलिए आपके बीच में आए हैं बताने कि आपके गांव में कोई किसी प्रकार का नशा करता हो। हमारी आदरणीय एसपी का सपना है कि हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा हरियाणा नशा मुक्त हो। आपको लगता है आपके मोहल्ले में किसी को लत लगी, बुक्की, फीम, स्मैक, टिक्के, शराब, सिगरेट, किसी भी प्रकार के नशे की, तो हम क्या करते हैं, कोई नशा मुक्ति केंद्र देखते हैं, अपने बच्चे को वहाँ डाल देते हैं। हमें नहीं पता उनके साथ वहाँ क्या होता है। तो आप सबसे अपील है, अगर कोई रोगी बन गया नशे का तो कैथल की पीजीआई में माताजी कमरा नंबर है 36, उसमें हर प्रकार के नशे की दवाई फ्री मिलती है। एक चीज़ तो आपने इसका प्रचार करना है अपने आसपास रिश्तेदारी में। दूसरा, कोई बेचता हो किसी भी प्रकार का नशा, सूखे नशे बेचता हो, आपके गांव में अवैध खुर्दा हो, अवैध काम होते हो, उसके लिए 112 सबको याद है। ब्याह में तो कोई बुलांदा नहीं, तो गलत काम हो रहे हो जरूर बनाओ। आपने, हम डरते हैं भाई सरपंच वाली साइड में कोई नशा बेचा है भाई, अगर हमने बता दिया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। गांव में यही रवा है नहीं, तो डरना नहीं है। नाम पता गुप्त रखा जाएगा। 92 540 49 337 हमारी कैथल पुलिस का नंबर है, नारकोटिक सेल का, और 112 सबको याद है। ये चीज़ें आपने, क्योंकि आप सारे साथ दोगे तो आप गलत काम रोक सकते हैं। ठीक है जी सरपंच साहब, कोई और हो हमारे को बताना है, हमारे को बता दो जी। अच्छा, एक आपके गांव से तो बहुत पुराने लोग विदेश में पलायन कर गए। आजकल क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, कोई खुश भी होता है, लेकिन जिसकी ज़मीन बिकी है, जिसके प्लाट बिके हैं, जिसका बच्चा मरा है, उसको सबसे ज़्यादा दुख है। हमारी आदरणीय एसपी मैम बार बार प्रचार हमारे से करवा रही हैं। वो चाहती हैं कि कोई भी बच्चा डोंकी के माध्यम से या गलत तरीके से विदेश ना जाएगा तो रास्ते में आपको पता है डेथ हो जाती है। कई बार हम वीडियो देखते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, वीडियो आती है कि भाई फलाने का लड़का 2 साल से पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और आजकल आप देख रहे हो जहाज उतरने लग रहे हैं, वहाँ से केस उनके, हाँ, केस रिफ्यूजल हो जाते हैं, वो वापस आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं भाई, ये डोंकी के माध्यम से गया था या किसी भी तरीके से, फिर एजेंटों के ऊपर केस कार्रवाई करो। लेकिन वो कार्रवाई कैसे होगी जब आपने एक नंबर से पैसे दिए हैं, एक नंबर से आपने काम करवाया और आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी तभी होगी ना। अब जैसे मेरा एक रिश्तेदार विदेश चला गया, कई मेरे से लग जाए पूछने किसने भेजा भाई, मैं कहूँगा मेरा एजेंट घर का है, और एजेंट तक मैं ले आऊँगा, मैं भी कमीशन दर लूँगा। आज ईंट उठाओ तो एजेंट निकल जाए ईंट के नीचे, तो एजेंट जाना हो गया। हमारे कितने बच्चे ऐसे रास्ते में एक्सपायर हो गए, पुंडरी साइड से, चीका साइड से। तो हमने अपने बच्चों को भी समझाना है और खुद भी समझना है कि परमात्मा का दिया अपने देश में सब कुछ है। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। जब बच्चा भी चला गया, पैसे भी चले गए, लड़ते रहो केस, फिर प्रशासन को गाड़ियाँ देते हैं, हम भी हमारे पैसे नहीं दिलवाए, मेरे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मंगवाई। देखो, पैसे के चक्कर में अपनी औलाद को भी ख़राब कर लेते हैं और अपना पैसा, ज़मीन, प्लाट सब हम ख़राब कर लेते हैं। तो आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों को समझाएं। अगर विदेश जाना है, सरकार से मान्यता प्राप्त, और जो एजेंट आप जिसको जानते हो, आपको तसल्ली हो, पूरी तसल्ली करके एक नंबर में पैसे दो और अपने बच्चे को भी एक नंबर में ही भेजो। एक नंबर में भेजने में तो लगता है कुछ नहीं। अब जो वहाँ एक मेरे को कोई बता रहा था, अमेरिका से फ़ोन आया मेरे पास, मैं भाई अब क्या लफड़ा हो गया, ये बाहर क्यों भेज रहे हैं, वापस क्यों भेज रहे हैं। देखो, वो झूठ बोल रहा था, सच वो जानता है। वो कह रहा है कि एक लड़का था, ब्लॉग बना रहा था, ट्रंक के ऊपर ब्लॉग बना रहा है, ट्रक चलाते चलाते, और वो चिकन वगैरह बना रहे उस पर रख के अंदर, जो ट्रंक के अंदर जगह थी। ध्यान बट का एक्सीडेंट हो गया, 3 मर गए वहाँ। तब वो हुआ तो कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ हो जाए तो हम भी करेंगे। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आसपास कोई अवैध रूप से रह रहा हो, कोई रोंगिया हो जिसको हम नहीं जानते, उसकी भी आप सूचना 112 पर दें। लगी हुई थी, जैसे हम बैठे हैं सारे बात सुन रहे हैं, तो जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो सबसे आगे बैठेगा और जो नहीं पढ़ने वाला वो पीछे बैठेगा। अभी क्लास टीचर समझा रहा था भी हमारे देश में इतनी नदियाँ निकलती हैं, और ये बच्चा ये बताओ, जो पीछे बैठा था उससे पूछ लिया, बोला भी हमारे नाले कितने हैं। पहले तो डर गया वो, 2-3 बच्चों ने खड़ा वो उठाया उसको, बोला जा मैडम बुला रही है, तो घबरा भी गया थोड़ा सा। कहने का मतलब सुना नहीं उसको। बोला भी अपने देश में नाले कितने हैं, बोझे
मैं तो एक ही नाला देखा मेरे बापू का, इतना बड़ा था। तो ऐसा है, ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण आज का जो समय, इसको कृपा करके लड़ना नहीं है और प्यार से इसको सुलझाना है। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अपने बच्चे कितने आज, 1 या 2? अगर वही 1-2 अगर नशे की लत में पड़ गए, मान लो, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है? हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं। अगर हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार सिखाएंगे, अच्छा पहरावा पहनाएंगे, तो समाज अच्छा बोलेगा और देश के काम आएंगे। मान लो वो नशे में पड़ गए, आने वाला देश का जो कौन संभालेगा इस हमारे भारत को? ये भारत का भविष्य है। जो नन्हे मूल्य फूल है ना, जो ये भविष्य है हमारा। इनको अगर कोई नशे में लग भी गया है ना, तो नफरत नहीं करना, मारना नहीं है, फिर और बिगड़ जाएगा। बड़े प्यार से कमरा नंबर 36 में दवाई दिलाओ और उसको समझाओ। जो दूसरा लड़का है अगर गलत है वो उसे दूर कर लो। बात सही लगी? तो भारत माता की जय, वंदे।